Dear students of class 12th, subject mathematics. Dear students, अस्सलाम वालेकुम to all of you. Dear students, आज हम एक्सरसाइज 7.4 करेंगे. हमारा टॉपिक है आज एक्सरसाइज 7.4. लेकिन 7.4 करने से पहले, इसको सॉल्व करने से, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ मोटी मोटी जो फार्मूला है वो याद रखने ज़रूरी है, इनको देखना ज़रूरी है. तो ये फार्मूलाज जो 5-6 फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, ये मैंने लिख कर यहाँ रखें. आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन फार्मूलाज को आप अपने नोटबुक पर पहले ही पेज पर या कागज़ के वर्क पर लिख कर रखें, ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी पैदा हो सके. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लिखे हैं इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस. तो सबसे पहले यहाँ पर एक इंटीग्रल है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो इसका इंटीग्रल किसके बराबर है? 1/2a log of x मॉडुलस ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी. तो ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये एक किस्म की फार्मूला है जिनको अप्लाई करके आप एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं इनको आप सॉल्व कर सकते हैं. तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन फार्मूलाज को अच्छी तरह से जहन में रखें. And now second formula is dx upon a square minus x square, that is 1/2a log of मॉडुलस ऑफ a plus x by a minus x plus c. और इस तरह से तीसरा फार्मूला है dx upon x square plus a square इंटीग्रल ऑफ dx upon x square plus a square, it is equal to 1/a tan inverse x by a plus c. और इस तरह से तीसरा फार्मूला जो है dx upon square root of x square minus a square, it is equal to log of मॉडुलस ऑफ x plus स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. और इस तरह से फिफ्थ फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी. तो छठा फार्मूला जो है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज. छठा फार्मूला जो है दैट इज इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस ए एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर रूट में है, रेडिकल साइन है यहाँ पर रेडिकल साइन है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. मॉडुलस में है लेकिन ये लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं. ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जिनके बगैर आपको क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल होगा. तो जहाँ तक इनके ये डेरावेशन का ताल्लुक है, ये डिराइव, इनको आप डिराइव भी कर सकते हैं. आप NCERT की जो बुक है वहाँ पर भी आप इनकी डेरावेशन देख सकते हैं. तो चलो एक की डेरावेशन हम करते हैं. ये कैसे ये फार्मूला आता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी. तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं हम फर्स्ट फार्मूला जो है, इसमें है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. हम सबसे पहले ये देखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए. आइडेंटिटी है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. यहाँ पर एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए. तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी हम 2a यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2a मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग 2a टू द न्यूमरेटर, दैट इज 1 इंटू 2a. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी हम 2a से मल्टीप्लाई करें. इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2a से, दैट इज एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए. तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं 1 अपॉन 2a, ऐसे रख सकते हैं हम 1 अपॉन 2a. तो ये जो 2a है, यहाँ इसमें हम एक्स प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे. तो हम इसको ऐसे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस ए, यहाँ पर है एक्स प्लस ए. तो हम इसको कैसे रख सकते हैं, हम इसको एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए की सूरत में भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स जो है प्लस भी किया और
माइनस भी किया। यहाँ पर प्लस है, माइनस इंटू माइनस, यहाँ माइनस एक्स बनता है, माइनस एक्स और प्लस एक्स खत्म हो जाएगा, प्लस ए, माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस ए बनता है, तो प्लस ए प्लस ए दैट इज 2a, तो 2a ही आता है। तो डिवाइड बाय है यहाँ पर क्या, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। या आप समझ रहे होंगे। तो इसको हम एक और स्टेप में लिख सकते हैं, 1/2a। तो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर एक्स प्लस ए इसको भी ये डिवाइड है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, माइनस एक्स माइनस ए वाली टर्म जो है एक्स माइनस ए, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं इससे, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। तो इस तरीके से भी हम अलग अलग रख सकते हैं। डिनोमिनेटर अब सेम आ गया, एक ही डिनोमिनेटर जब आएगा तो यहाँ इनको ऐड हो जाएगा, तो यहाँ आएगा सीधा एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। तो डियर स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू वंस अगेन 1/2a। तो यहाँ आप देखिए अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, एक्स प्लस ए, ये फैक्टर जो है एक्स प्लस ए, यहाँ डिनोमिनेटर में भी है एक्स प्लस ए, ये और ये कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा 1/x माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर एक्स माइनस ए, ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा -1/this x प्लस ए। तो इस तरह से हमने 1/x² माइनस ए, यहाँ पर ये आ गया 1/x² माइनस a², तो इसमें था 1/x² माइनस a²। अब ये पूरा इंटेग्रल हम लिखेंगे ऐसे, इंटेग्रल ऑफ 1/x² माइनस a² dx। तो dx हम यहाँ रखेंगे, dx इट इज 1 इंटू dx, दैट इज dx। तो ये किसके बराबर आएगा, अब यहाँ पर इंटेग्रल लेना पड़ेगा हमें, ये 1/2a इट इज कांस्टेंट, तो इंटेग्रल ऑफ, यहाँ पर जब हम इंटेग्रल लेंगे, यहाँ पर इंटेग्रल यहाँ पर इसका इंटेग्रल जब लेंगे हम, तो इट विल बी जस्ट लाइक दिस, इंटेग्रल ऑफ 1/x माइनस a dx माइनस 1/x प्लस a d, इंटेग्रल लेंगे, इंटेग्रल यहाँ पर dx। तो इस तरीके से भी हम इसको रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू 1/2a, इंटेग्रल ऑफ 1/x माइनस a, दैट इज log ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस a है ना। और 1/x माइनस a इसकी इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस a, माइनस यहाँ पर 1/x प्लस a, इसकी इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ किसका, मॉडुलस किसका, 1/x प्लस a, तो log ऑफ यहाँ पर x प्लस a, और यहाँ पर हम इसका प्लस c भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम एक प्रॉपर्टी यहाँ क्या किया हमने, इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस a dx, तो ये होता है log ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस a। तो यहाँ पर ये हमने ये फार्मूला किया इस्तेमाल, और यहाँ पर भी ये फार्मूला, इसके ज़रिए से ये किया हमने, दैट इज यहाँ पर प्लस c। अब हम यहाँ पर एक और log ऑफ x माइनस log ऑफ y, ये किसके बराबर होता है, log ऑफ x अपॉन y के बराबर होता है। और मॉडुलस में भी हम रख सकते हैं मॉडुलस ऑफ दिस थिंग। नाउ इट इज इक्वल टू log ऑफ दिस x माइनस a, log ऑफ x, तो यहाँ पर ये माइनस है, तो 1/2a ऐसे रख सकते हैं। तो log ऑफ मॉडुलस ऑफ, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ, अगर यहाँ पर आप मॉडुलस नहीं भी रखें, log ऑफ x बाई a, तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, log ऑफ x माइनस a, तो x माइनस a आएगा डिवाइड बाई x प्लस a, मॉडुलस प्लस c। तो इस तरह से हमने इंटीग्रल ऑफ
डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो फर्स्ट फार्मूला हमने डिराइव की, फर्स्ट फार्मूला क्या थी हमें डी, यहाँ पर हमें क्या आ गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया 1/2a log ऑफ एक्स माइनस ए एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फार्मूला हमने डिराइव की। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाई मॉडुलस एक्स प्लस ए मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस सी। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से अगर बुक you can go through the book and you can find the solutions of all these remaining 5 formulas। तो एक फार्मूला हमने डिराइव की। तो I hope you have followed this how this formula becomes। Now we will move directly towards the exercise 7.4। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें क्या करना है आपको इंटेग्रेट करना है, इंटेग्रेट द फंक्शंस। यहाँ पर आपको कुछ फंक्शंस दी हुई हैं, इनको आप इंटेग्रेट कर। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज 3x स्क्वायर अपॉन x6 प्लस 1, ये आपको इंटेग्रेट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स वी कैन इंटेग्रेट इट इजीली, दैट इज वी कैन पुट इट एज इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन x पावर 6 प्लस 1 dx। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन यहाँ पर x पावर 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर या x स्क्वायर हम रखेंगे या x क्यूब पावर x क्यूब स्क्वायर, x क्यूब इसका स्क्वायर। तो ये इट इज आल्सो इक्वल टू 3 2s are 6। x6 को हम ऐसे रख सकते हैं, x6 को हम x क्यूब पावर 2 ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यही इस्तेमाल किया, x6 को हमने x क्यूब पावर 2 प्लस 1 की सूरत में रखा है, ये इसका रीज़न है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे, ये पुट x क्यूब इक्वल टू t। तो अब इसको डिफरेंशिएट हम करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 3x स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा dt बाई dx या dx, यहाँ पर dx 3x स्क्वायर इंटू दिस dx इट विल बी इक्वल टू dt। तो यहाँ पर ये वैल्यूज हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। सो वी विल गेट हियर दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर dx किसके बराबर है, dt के बराबर dt अपॉन यहाँ पर x क्यूब, तो t के बराबर x क्यूब, t के बराबर x क्यूब होल स्क्वायर यहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा t स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर या dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर पहला ही फार्मूला हम यूज करेंगे, dx अपॉन x स्क्वायर नहीं, ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, फार्मूला नंबर 3। यूजिंग दिस फार्मूला नंबर 3 यहाँ पर हम क्या करेंगे, इट इज dt अपॉन टी स्क्वायर, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, 1 स्क्वायर की सूरत में हम रख सकते हैं यहाँ पर dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी t वेरिएबल है, a 1 कांस्टेंट, a की जगह 1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर dt t में है ये फंक्शन, ये x में फंक्शन है और ये t में फंक्शन है। तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो किसके बराबर आएगी 1 बाई a। तो a क्या है यहाँ पर 1 ही है ना, 1। सो वी विल गेट हियर 1 अपॉन 1
ए की जगह यहाँ पर 1 है, tan इनवर्स यहाँ पर x बाई ए, तो यहाँ पर x क्या है t अपॉन ए क्या है यहाँ पर 1 प्लस c, तो इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, और tan इनवर्स t प्लस c. So this is the answer of this question, that is integral of 3x square upon x6 plus 1 dx. तो ये आ गया tan inverse t plus c. This is the required answer of this question. So dear students, तो इसमें आज हम इतना ही करेंगे. The rest of we will do in the next videos. तो इसमें एक ज़रूरी बात है, आप ये 6 फार्मूलाज जो है ये अच्छी तरह से आप पढ़ें, अच्छी तरह से याद रखें. तो हमने एक क्वेश्चन किया, इनको यूज़ करके हमने यहाँ पर यूज़ की, कौन सी हमने यहाँ पर यूज़ की, वी हैव यूज्ड फार्मूला नंबर 3 हमने यहाँ पर यूज़ किया, ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट इज़ 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी. तो यहाँ पर dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पर t है और यहाँ पर 1 है, तो इट इज़ 1 अपॉन ए की जगह यहाँ पर 1 है, tan इनवर्स यहाँ पर क्या है x अपॉन ए, x की जगह यहाँ पर t है, t अपॉन ए की जगह यहाँ पर 1 है, t अपॉन 1 प्लस c. 1 अपॉन 1 दैट इज़ 1 तो हम लिखने की यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, tan इनवर्स t अपॉन 1 दैट इज t प्लस c. तो हमने यहाँ पर बाय यूजिंग फार्मूला नंबर 3, तो एक फार्मूला हमने यहाँ पर इस्तेमाल की. बस आज इतना ही. खुदा हाफिज़.